हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के बी लर्निंग्स में। तो आज अपने लोग पुराना जो चैप्टर पढ़ रहे थे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, उसी से रिलेटेड अब आगे जो टॉपिक है वो कंटिन्यू होगा। और आज अपने लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूरिन फॉर्मेशन। देखिए, यूरिन फॉर्मेशन टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाता है, इसीलिए अपने लोगों ने इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है, तो कुछ जो स्टेप्स हैं वो अपने लोग इस पार्ट में कवर करेंगे और बाकी हुए जो बचे हुए स्टेप्स हैं वो अपने लोग सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। फिलहाल अपने लोग स्टार्ट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन को। अब जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में जो भी जैसे कि डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन कहाँ पे होगा, उसके एक पर्टिकुलर सिस्टम है उसके लिए, यानी कि हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाया गया है। ठीक उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन करने के लिए, यानी कि यूरिन का जो फॉर्मेशन होगा उसको फॉर्म करने के लिए एक यूनिक सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में, या फिर अदर हम जो हाई वर्टिब्रेट्स में अगर अपने लोग बात करें तो उनमें भी। लेकिन फ़िलहाल अपने लोग यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के डिस्कशन कर रहे हैं, तो अपने लोग इसी टॉपिक पे रहेंगे। तो ह्यूमन बॉडी में अपने लोगों को यूरिन फॉर्मेशन के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम है, एक सेपरेट सिस्टम है जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, ब्लड को एक तरीके से फिल्टर करता है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें हमारे पास आती हैं किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर वगैरह, ये सब आते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक मेन पार्ट है, एक मेन लोकेशन है जहाँ पे जो किडनी का जो फॉर्मेशन है वो किया जाएगा, उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, किडनी। तो अल्टीमेट जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन सी जगह है, हमारे पास किडनी। और किडनी के अंदर अपने लोग जब देखेंगे तो किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या है, मशीनरी है जो कि यूरिन का फॉर्मेशन करेगी। तो अल्टीमेट अगर अपने लोग देखेंगे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है या फिर यूरिन का फॉर्मेशन करने वाली जो मशीनरी है अपनी बॉडी में, उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो इस वीडियो में अपने लोग डिटेल में जानेंगे नेफ्रॉन किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अभी अपने लोगों ने देख लिया कि जो ओवरऑल है वो अपने लोगों ने जो ओवरव्यू है वो देख लिया। फिलहाल अपने लोग स्टार्ट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन। अब देखिए, अपने बॉडी में कोई भी चीज़ हो रही है तो वो एक पर्टिकुलर मैनर में होती है, एक पर्टिकुलर स्टेप्स में होगी। जो भी स्टेप्स हैं वो सीरियल वाइज आएंगे। ठीक है, अब जैसे कि यूरिन फॉर्मेशन में अगर अपने लोग देखें तो यूरिन जब फॉर्म हो रहा है तो मेनली 3 स्टेप में फॉर्म हो रहा है, यानी कि 3 स्टेप होंगे हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन के। ठीक है, तो 3 स्टेप हैं हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन के। सबसे पहला है हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या फिर बोल दो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अभी ये तीनों स्टेप अपने लोग डिटेल में कवर करेंगे, अभी तो केवल ओवरव्यू दे रहे हैं आप लोगों को। पहले अपने लोग समझते हैं कि जो 3 स्टेप हैं वो कौन से हैं। पहला है हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या फिर बोल दो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और दूसरा नाम है इसका, दूसरा अपने लोग बोलेंगे कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या फिर बोल दो कि सेलेक्टिव ट्यूब्यूलर री एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और थर्ड स्टेप है हमारे पास सिक्रीशन। यहाँ पे जो भी चीज़ें जो सिक्रीट की जाएंगी वहाँ पे ये वाला जो पार्ट है उसको कवर करेगा। तो फिलहाल अपने लोगों ने जाना कि जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो 3 स्टेप में पूरा हो रहा है, यानी कि उसको पूरी करने के लिए हम लोगों को 1 बाय 1 करके एक स्टेप पूरा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने लोग कवर करेंगे ग्लोमेरुलर, उसके बाद सेकंड स्टेप अपने लोग कवर करेंगे री एब्जॉर्प्शन, और लास्ट स्टेप जो कि हमारे पास सिक्रीशन। ठीक है, अभी अपने लोग कवर कर लेते हैं पहला स्टेप, जिसमें अपने लोग जानेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोल दो या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल दो, बात एक ही है, लेकिन इसके नाम अलग अलग हैं। ठीक है, अब अपने लोग देखते हैं कि ये क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब पहला स्टेप अपने लोग कवर करने वाले हैं। अब इसमें क्या है, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे मेनली होता क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है कि ब्लड जो भी आ रहा है वो उसका क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, उसको फिल्टर्ड किया जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या है, पहला स्टेप है। हम लोगों को पता है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो क्या है, पहला स्टेप है हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन में। ठीक है, और इसमें हो क्या रहा है कि अब देखिए यूरिन फॉर्मेशन कहाँ से होगा, ब्लड से होगा। तो जाहिर सी बात है कि ब्लड से जो भी
उसमें वेस्ट मटेरियल है उसको निकाला जाएगा, उसको फिल्टर्ड किया जाएगा। तो पहले प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ब्लड को फिल्टर्ड किया जा रहा है, उससे जो भी वेस्ट मटेरियल है वो निकाला जा रहा है, एक तरीके से फिल्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे, विच इज़ कैरीड आउट बाय द ग्लोमेरुलस नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब देखिए, अगर अपने लोग देखें तो जो नेफ्रॉन है हमारे पास, अब नेफ्रॉन का अपने लोग अगर देखेंगे डिटेल में, अब नेफ्रॉन का ये कौन सा है, माउथ वाला पार्ट है या फिर बोल दो कि स्टार्टिंग वाला पार्ट है। अब स्टार्टिंग वाले पार्ट में हमारे पास क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल होगा और ग्लोमेरुलस होगा, ठीक है। अगर इन दोनों को मिला देंगे तो अपने लोग क्या बोलेंगे, इसको मेलफिजियन बॉडी बोलेंगे। तो ये जो हमारा पार्ट है, अगर इस पूरे को अपने लोग कवर करेंगे तो अपने लोग क्या बोलना है, ये क्या है हमारे पास, मेलफिजियन बॉडी है, ठीक है। अब अपने लोगों को पता है कि जो हमारे पास ग्लोमेरुलस है उसमें एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेके आएगी और जो हमारी इफरेंट आर्ट्रियोल है वो ब्लड को वापस लेके जाएगी, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, ये है हमारे पास बोमेंस कैप्सूल, और यहाँ पे जो ब्लड की जो सप्लाई है वो आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए, ए फॉर आना और ए फॉर क्या हो गया हमारे पास, एफरेंट आर्ट्रियोल, और ई फॉर क्या होगा, एग्जिट, और ई फॉर क्या होगा हमारे पास, इफरेंट आर्ट्रियोल। तो एग्जिट कहाँ से हो रहा है, इफरेंट आर्ट्रियोल से, और एफरेंट आर्ट्रियोल से क्या होगा, ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल से आएगा ब्लड, और कहाँ पे अपना जो हमारे पास ग्लोमेरुलस है या फिर बोल दो कि जो फाइन नेटवर्क है यहाँ पे कैपिलरीज का, यहाँ पे जो ब्लड है वो फिल हो जाएगा, और जब ब्लड से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल लिया जाएगा तो ब्लड को वापस से एफरेंट आर्ट्रियोल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, वापस से यहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो ये तो था अपने लोगों ने स्टार्टिंग में जाना कि यहाँ पे जो भी देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लड एक तरीके से फिल्टर्ड हो रहा है, यहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको नीचे पहुँचा दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से क्या हुआ, अगर ऐसे अपने लोग समझने की कोशिश करें, ये ब्लड आया, ठीक है, अब ये ब्लड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये ब्लड इन कैपिलरीज में बढ़ जाएगा, ठीक है, इन कैपिलरीज में बढ़ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, जो भी फिल्ट्रेट फॉर्म होगा ब्लड से बचा हुआ या फिर ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको नीचे ले लिया जाएगा, उसको नीचे की तरफ फिल्टर, देखिए यहाँ से क्या होगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा, यहाँ से इसको फिल्टर कर दिया जाएगा, और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको आगे की तरफ, यानी कि नेफ्रॉन की बॉडी का जो अगला वाला स्ट्रक्चर है पीसीटी, उसकी तरफ इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और बचा हुआ जो हमारे पास ब्लड होगा वो वापस से इफरेंट आर्ट्रियोल से होते हुए बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इतनी सी बात है। तो अगर जब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है एक तरीके से कि जो भी ब्लड आ रहा है उससे हम अपने लोग क्या कर रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल रहे हैं और पीसीटी में या फिर जो नेफ्रॉन का हमारे पास जो बोमेंस कैप्सूल है उसके आगे वाले रीजन में पहुंचा देंगे। फिलहाल इतना समझिए कि यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से फिल्ट्रेशन हो गया, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, तभी इसीलिए अपने लोग इसको क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यानी कि जो ये फिल्ट्रेशन है ये हो कहाँ पे रहा है, ग्लोमेरुलर वाले पार्ट में, यानी कि ग्लोमेरुलस जो है हमारे पास, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो अपने लोगों ने एक तरीके से नाम दे दिया इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ब्लड जब फिल्टर हो रहा है तो कहाँ पे होगा, अपने लोग इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब फिल्ट्रेशन होता है तो यहाँ पे देखिए, अगर घर में अपने लोग देखेंगे तो चाय बनती है। अब चाय में क्या होता है, चाय ऐसे समझिए कि चाय क्या है, एक ब्लड की तरीके से, एक साइड ब्लड को रखो और एक साइड चाय को रखो। तो ब्लड में क्या होगा, चाय में अगर अपने लोग देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, दूध होगा, पानी होगी, जो चाय पत्ती है और शुगर वगैरह वो सब होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सेम होता है हमारे पास ब्लड में, तो ब्लड में भी काफ़ी सारी चीज़ें मिली होंगी, आरबीसी होंगी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह, तो सेम इसी तरीके से। अब अपने लोग जब चाय को छानते हैं, यहाँ से जब छानते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारी कप में आ जाती हैं, यानी कि जो फिल्टर्ड है। ऐसे समझिए कि चाय क्या है, एक फ़िल्टर की तरीके से काम करती है, जो चाय पत्ती है उसको अलग करती जाती है, ठीक है। और जो बचा हुआ, यानी कि जो पीने वाली चाय है वो हमारी कप में आ जाती है, ठीक है। और जो बचा हुआ मटेरियल है वो हमारी जो छन्नी है या फिर बोल दो सीव है, वहाँ पे बचा हुआ रह जाता है, ठीक है। अब सेम यही काम हमारा क्या करता है, ग्लोमेरुलस।
अब ग्लोमेरुलस क्या कर रहा है यहाँ, सॉरी जो हमारे पास बोमेंस कैप्सूल है ये क्या कर रहा है, जो भी ग्लोमेरुलस से ब्लड आ रहा है, ब्लड क्या है एक चाय के तरीके से, तो जो भी ब्लड आया है यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कुछ वेस्ट मटेरियल होगा। और ग्लोमेरुलस जो सॉरी ये जो बोमेंस कैप्सूल है इसकी वॉल में क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होंगे, जिनकी वजह से क्या होगा हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से ये छन्नी की तरीके से या फिर सीव की तरीके से वर्क करेगा। और जो भी सब्सटेंस है जो इन पोर से पास हो जाएगा वो कौन सा होगा, वेस्ट मटेरियल। उसमें क्या होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, और वो कहाँ से, नीचे हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब अगर अपने लोग बात करें तो ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल। तो बोमेंस कैप्सूल अगर अपने लोग दूसरे वर्ड में समझने की कोशिश करें तो ये एक्ट कैसे कर रहा है, अपने लोग सीव की तरीके से एक्ट कर रहा है, एक तरीके से छन्नी की तरीके से एक्ट कर रहा है। और ये जो चाय आ रही है ये ऐसे समझिए कि ये कहाँ से आ रही है, हमारे पास एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आ रहा है, और ये है हमारे पास बोमेंस कैप्सूल, और ये है हमारा मेलफिजियन बॉडी का जो अगला वाला पोर्शन है यानी कि पीसीटी, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, कुछ चीज़ें बच गई और कुछ चीज़ें जो है नीचे आ गई। अब इसको वापस ले जाने का काम किसका है, जो भी ब्लड बच गया है, जो कि फिल्टर्ड नहीं हो रहा है, इसमें ब्लड, देखिए ब्लड में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी और वहाँ पे क्या होगा, जो कुछ चीज़ें होंगी वो फिल्टर्ड हो जाएंगी और कुछ चीज़ें जो बच जाएंगी। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको जमा तो होने नहीं देना, तो इसको क्या कर देना है, आगे ट्रांसफ़र कर देंगे अपने लोग इफरेंट आर्टरियोल से। जो भी बचा हुआ ब्लड है उसको आगे सप्लाई कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे छन नहीं पाया है। अगर अपने लोग हिंदी में अच्छे से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे अपने लोगों ने ऐसा समझा कि जो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बोमेंस कैप्सूल है उसमें छोटे छोटे से टाइनी स्मॉल होल्स हैं, जिसकी वजह से जो भी चीज़ें हैं जो उन होल से पास हो जाएगी वो नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। और जो नहीं पास हो पाएगी उसको वापस भेज दिया जाएगा अपने लोग इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू, ठीक है। इतना ही समझना था फिलहाल यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से फिल्ट्रेशन हो रहा है ब्लड का। अब यहाँ पे जो होल्स वगैरह हैं या फिर टिनी स्मॉल होल्स वगैरह हैं, ये कैसे डेवलप होते हैं उसे अपने लोग अभी समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना समझिए कि जो भी टाइनी होल्स थे, इनकी वजह से क्या हो गया, हमारे पास फिल्ट्रेशन हो गया। और ये जो अपने पास ये जो चाय पत्ती यानी कि जो छानने वाला कॉन्सेप्ट है, इससे अगर याद रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो सीव की तरीके से अगर अपने लोग देख रहे हैं बोमेंस कैप्सूल को, तो अपने लोगों को याद रखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। अब अपने लोग आगे बढ़ते हैं। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज़ फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। यानी कि अगर अपने लोग देखें तो 1100 से 1200 ml जो ब्लड है वो पर मिनट किडनी के द्वारा फिल्टर्ड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर 1 मिनट में देखें तो यहाँ से कितना ब्लड अपने लोगों को यहाँ पे इकट्ठा मिलेगा, या फिर इकट्ठा तो नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है, अगर अपने लोग पूरी किडनी की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा। अभी तो अपने लोग पढ़ रहे हैं केवल एक नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। अब एक नेफ्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन किडनी में क्या है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। तो उन सभी को अगर कलेक्ट करके अपने लोग डाटा देखेंगे तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है या फिर जो फिल्टर्ड होके ब्लड जो नीचे आया है, जिसमें जो क्या है हमारे पास वेस्ट मटेरियल है, ऐसा ब्लड जिसमें वेस्ट मटेरियल है, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, ऐसा ब्लड जिसमें वेस्ट मटेरियल वगैरह होगा, ठीक है। तो ये कितना फॉर्म हो रहा है एक किडनी का, उसका अगर एवरेज करेंगे या फिर अप्रॉक्सीमेटली मानते हैं तो कितना आता है हमारे पास 1100 से 1200 ml, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि एवरेज फिल्ट्रेशन रेट कितना है या फिर जो ब्लड फिल्टर्ड हो रहा है उसका एवरेज रेट कितना है पर मिनट का, किडनी का पर मिनट का जो एवरेज फिल्टर्ड रेट है वो कितना है हमारे पास 1100 से 1200 ml, ठीक है। विच इज़ कंसिस्ट रफली ऑफ 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ अ हार्ट इन अ मिनट। अब देखिए इस लाइन को अभी अपने लोग समझते हैं। फिलहाल इतना समझिए कि जो किडनी है उसका जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना होगा, 1100 से 1200 ml पर मिनट की बात हो रही है, ठीक है। अगर इसे अपने लोग कवर करते हैं हार्ट से, तो हार्ट में क्या होता है, काफ़ी सारे चैम्बर्स होते हैं जिनमें एक चैम्बर होता है हमारे पास वेंट्रिकल। देखिए हार्ट में क्या है, दो तरीके के चैम्बर हैं, एक होते हैं हमारे पास आर्टरियम और दूसरे होते हैं वेंट्रिकल।
तो वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करता है तो कितना कर देगा, 5 से 6 लीटर कर देगा 1 मिनट में, ठीक है। तो 5 से 6 लीटर क्या है वेंट्रिकल ब्लड पंप कर रहा है 1 मिनट में, ठीक है। अगर अपने लोग किडनी की बात करें तो किडनी में जो ब्लड फिल्टर्ड हो रहा है वो कितना है 1 मिनट में 1100 से 1200 ml पर मिनट, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5 से 6 लीटर पर मिनट और यहाँ पे क्या है 1100 से 1200 ml पर मिनट, ठीक है। अगर अपने लोग इसको डिवाइड करके देखेंगे तो अगर किडनी का जो फिल्टर्ड ब्लड है उसको ऊपर रखेंगे और हार्ट से जो पंप हो रहा है ब्लड उसको नीचे रखेंगे तो अपने लोगों को देखने को मिलेगा 1200 ml पर मिनट। ये किसका है, किडनी का जो फिल्टर्ड ब्लड है या फिर ब्लड फिल्ट्रेशन का जो रेट है पर मिनट के हिसाब से वो कितना है 1200 ml अपने लोगों ने ले लिया है। और हार्ट का अपने लोग देखें तो 1 मिनट में अपना जो हार्ट है वो पंप कर देता है 6000 ml यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 6 लीटर ब्लड अपना जो हार्ट है 1 मिनट में पंप कर देगा। अब इसको अगर अपने लोग डिवाइड करके देखेंगे तो अपने लोगों को वैल्यू मिलेगी 1/5। तो कितना हो गया, अगर अपने लोग बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की तो किडनी क्या है 1/5 यानी कि 1/5 जो ब्लड है वो फिल्टर्ड कर पा रही है एज़ कम्पेयर टू हार्ट, यानी कि हार्ट से जो भी ब्लड पंप हो रहा है उसका 1/5 यानी कि 1/5 वाला जो पार्ट है वो किडनी उतना ब्लड फिल्टर्ड कर पा रही है। अब वही बात यहाँ पे लिखी हुई है विच इज़ कंसिस्ट ऑफ रफली अबाउट 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय द ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इन अ मिनट। ईच वेंट्रिकल यानी कि हार्ट में क्या है एक जो वेंट्रिकल है वो कितना हमारे पास जो 5 से 6 लीटर जो ब्लड है 1 मिनट में पंप कर देता है। और उसको अगर डिवाइड करेंगे तो अपने लोगों को डेटा मिल जाएगा कि कितना हो गया 1/5 हो जाएगा हमारा किसका ब्लड पंप कर देगा, ठीक है। अब अगला है हमारे पास द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ थ्रू द 3 लेयर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है जो हमारे पास ग्लोमेरुलस था और यहाँ पे क्या है हमारे पास ये क्या है ग्लोमेरुलस और ये है हमारे पास बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। अब बोमेंस कैप्सूल में क्या होगा हमारे पास जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है या फिर ऐसे समझिए कि अगर अपने लोग चाय छान रहे हैं तो हमारे पास जो छन्नी है या फिर जो सीव है हमारे पास उसमें क्या है 3 लेयर हैं। उसमें क्या है 3 लेयर हैं किसकी, उसकी जो वॉल है उसकी 3 लेयर हैं, 3 लेयर से उसकी जो वॉल है बनी हुई है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या है जो बोमेंस कैप्सूल है इसकी जो वॉल है तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 3 लेयर देखने को मिलेंगी जिनके थ्रू होते हुए जो ब्लड फिल्ट्रेशन है वो होते हुए ब्लड नीचे उतरेगा। तो यहाँ पे इसकी जो बाउंड्री है तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 बाउंड्री प्रेजेंट है। ऐसे अपने लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा 3 बाउंड्री प्रेजेंट होगी अगर अपने लोग बात करते हैं बोमेंस कैप्सूल की। और इन्हीं बाउंड्री से होते हुए जो ब्लड है वो नीचे उतारा जाएगा। तो यहाँ पे जो बाउंड्रीज़ वगैरह हैं अगर यहाँ पे अपने लोग देख रहे हैं तो ये जो 3 बाउंड्री वगैरह हैं इसको अपने लोग अब पढ़ेंगे कि जो लेयर बन रही है ये कैसे बन रही है। तो यहाँ पे क्या है 3 बाउंड्री होगी जिनके थ्रू या फिर बोल दो कि 3 लेयर होगी जिसके थ्रू जो ब्लड है वो फिल्टर्ड होकर नीचे जमा होगा इकट्ठा होगा, ठीक है। अब देखिए अगर 3 बाउंड्री की बात करें तो कुछ इस तरीके के अपने लोगों को देखने को मिलेगी जो वॉल है अपनी बोमेंस कैप्सूल की, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा ब्लड फिल्टर्ड हो जाएगा और नीचे जो ब्लड है वो मिलेगा अपने लोगों को जो कि इन तीनों लेयर से पास होता हुआ आएगा। तो सबसे पहली लेयर है हमारे पास एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स। बेसिकली अभी एग्ज़ाम में नहीं आएगा लेकिन अपने लोग को अच्छे से समझने के लिए नाम एक बार याद भी रख सकते हैं या फिर ऐसे समझ लीजिए। तो पहली है हमारे पास जो पहली लेयर है वो कौन सी हमारे पास एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स। ये कैसे हमारे पास एंडोथीलियम है। और सेकंड लेयर जो कि अपने लोगों को यहाँ पे दिख रही है ये कौन सी हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन। और सबसे लास्ट में जो हमारे पास लेयर है वो कौन सी है एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। तो ये 3 लेयर है हमारे पास जिनके थ्रू जो ब्लड है वो फिल्टर्ड होके नीचे जमा होगा, ठीक है। अब अपने लोग बात करते हैं अगर इसको देखिए 3 लेयर है हमारे पास, ठीक है। अगर इसको अपने लोग ऐसे अगर यहाँ पे एक 3D स्ट्रक्चर देखेंगे या फिर 2D स्ट्रक्चर अपने लोग जब देखेंगे तो अपने लोगों को कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये क्या है हमारे पास बोमेंस कैप्सूल है और ये हमारे पास ये है ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये हमारे पास बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। अब अपने लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो बोमेंस कैप्सूल की जो इनर वाली वॉल है इसको अगर अपने लोग
जूम करके देखेंगे तो अपने लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या है, जो ये तीनों लेयर हैं जो अपने लोगों ने यहाँ पे पढ़ी, ये तीनों लेयर अपने लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए ये क्या है हमारे पास, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन जा रही है और ये पहली लेयर हो गई, और ये हमारे पास जो लास्ट वाली लेयर थी वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारे पास, जो भी ब्लड यहाँ से फिल्टर्ड होगा या फिर यहाँ से जो ब्लड आएगा वो फिल्टर्ड होगा और इन तीनों लेयर को पास करते हुए यहाँ पे जमा होगा। ठीक है, तो इसको अपने लोग अभी देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे समझा कि जो वॉल है वो किससे बनी हुई है, हमारे पास तीन लेयर हैं उनसे मिलके बनी हुई है। पहली है हमारे पास एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स, सेकंड है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, और लास्ट में हमारे पास एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल नोन एज पोडोसाइट। अब अपने लोग अगर बात करें तो इन तीनों लेयर में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है जिसे अपने लोगों को जानना जरूरी है वो है हमारी थर्ड लेयर, जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ पे क्या होंगे, जो हमारे पास जो भी ये जो लेयर मिलके बनी हुई है, देखिए लेयर किससे मिलके बनी हुई होगी, छोटे छोटे जो सेल्स होंगे उनसे मिलके बनी हुई होगी। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं जो कि एक ट्राइंगल पैटर्न में है, ये कौन से हैं, इनको अपने लोग बोलते हैं पोडोसाइट। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो सेल्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, पिरामिडल बोल दो या फिर कह दो कि ट्राइंगुलर शेप में जो हमारे पास सेल्स हैं वो मिलेंगे यहाँ पे, जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, पोडोसाइट बोल रहे हैं। अब पोडोसाइट क्या है, पोडोसाइट्स आर अरेंज इन एन intricate manner so as to leave some minute spaces known as filtration slit और slit pores। ठीक है, अब अगर अपने लोग यहाँ पे गौर से देखेंगे तो देखिए ये है हमारे पास एक सेल और ये हमारे पास दूसरा पोडोसाइट सेल। अब इनके बीच में दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, कुछ गैपिंग है। अभी गैपिंग इसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, फिल्ट्रेशन स्लिट है। जो भी ब्लड पास ऑन होगा वो यहीं से बाहर जाएगा, जो गैपिंग होगी वहीं से तो पास आउट होगा। तो अपने लोग जो बात कर रहे थे कि जो बोमेन्स कैप्सूल में जो होल्स होंगे, टिनी होल्स प्रेजेंट होंगे, वो इसी लेयर की वजह से प्रेजेंट होंगे। इसी लेयर, ये जो लेयर है इसके बीच में जो हमारे पास जो ये एरिया बच रहा है, यहीं से अपने लोग बात कर रहे थे कि यहीं से जो ब्लड है वो नीचे उतरेगा, नीचे जाएगा, इन्हीं वाली जो हमारे पास जो ये होल्स डेवलप हो रहे हैं। और ये जो स्पेस बन रही है इसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट। देखिए ब्लड क्या होगा, फिल्टर्ड होगा, और फिल्टर्ड किसके थ्रू हो रहा है, ये जो हमारे पास पोर्स वगैरह हैं, तो अपने लोगों ने नाम रख दिया फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर्स। ठीक है, तो अपने लोगों ने यहाँ पे जाना कि जो लास्ट वाली लेयर है उसमें जो सेल्स हैं जो कि ट्राइंगुलर शेप में है उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, पोडोसाइट बोल रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सेल्स हैं वो कैसे हैं, ट्राइंगुलर, और उनके बीच में क्या है, कुछ जो खाली जगह पड़ी हुई है जो कि एम्पटी स्पेस है, इसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट, क्योंकि यहीं से जो ब्लड है वो नीचे आएगा, नीचे पास ऑन होगा। ठीक है, अब अपने लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे अपने लोगों ने देखा कि जो तीन लेयर हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है वो कौन सी, लास्ट वाली, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स वगैरह हैं वो कौन से हमारे पास, पोडोसाइट सेल हैं, और यहीं पे जो हमारी फिल्ट्रेशन स्लिट है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स। यहाँ पे जो ब्लड पास ऑन होगा वो बहुत ही बारीकी से, यानी कि बहुत ही फाइन तरीके से उसको क्या किया जाएगा, फिल्टर्ड किया जाएगा। ठीक है, डेट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि अब जो हमारे होल्स थे इनसे क्या होगा, जो भी प्लाज्मा वगैरह है या फिर जो प्लाज्मा पार्ट है ब्लड का वो सारा का सारा फिल्टर्ड आउट हो जाएगा। लेकिन जो प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन कैसे होती है, बहुत ही बिग स्ट्रक्चर में होती है। तो प्रोटीन कैसे होगी, बहुत ही उनका जो स्ट्रक्चर है या फिर शेप है, बॉडी शेप है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। तो वो क्या हो जाएंगी, ऊपर रह जाएंगी, और यहाँ से क्या होगा, ये जो हमारी प्रोटीन्स वगैरह हैं इसको, जो हमारी इफरेंट आर्ट्रियोल थी वो इनको उठा के आगे चली जाएगी। ये जो ब्लड है वो आगे चला जाएगा, इफरेंट आर्ट्रियोल जो हमारा प्रोटीन वाला पोर्शन है उसको उठा के आगे ले जाएगी। तो क्या होगा, जो प्रोटीन वाला पोर्शन है वो यहाँ से पास ऑन नहीं हो पाएगा, लेकिन जो प्लाज्मा वाला पोर्शन है या फिर जो ब्लड प्लाज्मा है वो पूरा का पूरा
फिल्टर्ड हो जाएगा या फिर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, डैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा के जो भी प्लाज्मा में मिला हुआ है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, और उसमें क्या होगा, हमारे पास प्रोटीन होगा। प्रोटीन को छोड़ के जो भी हैं वो सारे हमारे जो ल्यूमेन है बोमेंस कैप्सूल का, वहाँ पे अपने लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर इसको अपने लोग यहाँ पे समझें तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड आ रहा होगा। तो अगर यहाँ पे अपने लोग देखें तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, ये यहाँ पे जो हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो पास नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास जो ब्लड आया है बोमेंस कैप्सूल के ल्यूमेन में, देखिए ल्यूमेन क्या होती है, खाली जगह, और बोमेंस कैप्सूल का ल्यूमेन यानी कि ये हमारे पास है बोमेंस कैप्सूल, और ये क्या है, इसकी एम्प्टी स्पेस है जहाँ पे जो ब्लड फिल्टर्ड हुआ है वो आएगा। तो यहाँ पे जो प्रोटीन वाला पोर्शन है ये आगे चला जाएगा, हमारे पास जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उससे होते हुए बाहर निकल जाएगा, या फिर आगे जो भी इसका जो पाथ होगा वो ये पकड़ लेगा। तो हमारे पास जो प्रोटीन है वो यहाँ से बाहर चली जाएगी, लेकिन जो ब्लड प्लाज्मा है वो हमारे पास जो बोमेंस कैप्सूल है इसके ल्यूमेन में इकट्ठा हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास जो भी है ब्लड प्लाज्मा। देयरफॉर इट इज़ कंसीडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये क्या है, एक प्रोसेस हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन थी ना वो कैसी थी, बहुत ही फाइन तरीके से, बहुत ही बारीक तरीके से जो ब्लड है वो फिल्टर्ड हो रहा है, इसीलिए अपने लोग इसका नाम क्या रख देंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि बहुत ही फाइन तरीके से, बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से यहाँ पे क्या हो, फिल्ट्रेशन हो रहा है। जो चीज़ें चाहिए केवल वही चीज़ें आ रही हैं, या फिर जो चीज़ें हम अपने लोगों को ज़रूरत है वही चीज़ें अपने लोगों को नीचे देखने को मिलेंगी। यहाँ वाला जो पोर्शन है बहुत ही फाइन तरीके से क्या है, जो ब्लड है वो फिल्टर्ड किया जाएगा। तो इस प्रोसेस को अपने लोग क्या बोले हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फाइन तरीके से फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो ये तो बात थी अपने लोगों ने जाना, ये क्या था हमारे पास, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात थी या फिर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की बात थी। ठीक है, अब अगला टर्म है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज नोन एज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो ये क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जो कि कितना है 125 ml पर मिनट। ठीक, अब ये क्या है, जो अपने लोगों ने पहले पढ़ा था, जो कि कितना था 1100 से 1200 ml, वो क्या था हमारे पास, जो फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा था। ठीक, ये क्या हमारे पास एवरेज फिल्ट्रेशन रेट था, यानी कि जो अपने पास किडनी है, किडनी में जो भी फिल्ट्रेशन रेट है, यानी कि जितना जो ब्लड फिल्टर्ड हो रहा है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं अपने लोग। जो ब्लड यहाँ पे जो ब्लड आएगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो जितना ब्लड फिल्टर्ड हो रहा है उसकी बात करेंगे। तो वो कितना होगा हमारे पास 1100 से 1200 ml। ठीक है, लेकिन अब जब अपने लोग बात कर रहे हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट की, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कितना है 125 ml पर मिनट, यानी कि 125 ml पर मिनट। अब जो हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है ये क्या है, अब अपने लोग बात करेंगे कि देखिए यहाँ से जो भी यहाँ पे ब्लड आ रहा था, तो उसका अपने पास जो वैल्यू आ रहा था वो कितना था, जो भी ब्लड अपने पास फिल्टर्ड हो रहा था वो कितना था 1100 से 1200 ml। ठीक है, ये कितना था हमारे पास फिल्ट्रेट था, जो भी ब्लड फिल्टर हो रहा था। ठीक है, अब अपने लोग बात कर रहे हैं कि ये क्या है हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि अब अपने लोग बात करेंगे कि ये इतना जो ब्लड था वो अपने हमारी जो किडनी है या फिर जो नेफ्रॉन वगैरह है उसने क्या किया, इनको इतना जो ब्लड है उसको फिल्टर्ड कर दिया। अब इतने ब्लड को फिल्टर्ड करने के बाद जो अपने लोगों को फाइनली जो ब्लड मिलेगा या फिर जो प्लाज्मा वगैरह मिलेगा, जो कि इन तीनों लेयर को पास करते हुए इसका जो ल्यूमेन है यहाँ पे जो इकट्ठा होगा, तो अगर पूरी किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं उनको मिलाएंगे तो अपने पास ये कितना आ रहा है 125 ml पर मिनट। ठीक है, यानी कि अपनी किडनी में जो ब्लड फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना है हमारे पास 1100 से 1200। इसको अगर ऐसे समझें कि ब्लड फिल्टर्ड कितना हो रहा है, जैसे कि अगर आरओ की बात करें, जो अपने लोग के जो घर में लगा होता है वो कितना होता है, वो क्या होता है आरओ। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा जो अमाउंट में जो वाटर है वो आता है। ठीक है, तो वो कितना हो गया हमारे पास, जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो कितना हो गया
सॉरी, जो फिल्टर्ड फॉर्म हो रहा है वो कितना है, 1100 से 1200 ml, ठीक है। अब यहाँ से इससे जो हमारे पास इम्प्योरिटी वाला जो ब्लड था या फिर जो वेस्ट मटेरियल वाला ब्लड था वो कितना अपने लोगों को मिला, 125 ml पर मिनट, ठीक है। तो अपने लोग अगर मोटा मोटा देखें तो अगर अपने लोग 1100 से 1200 ml ब्लड अगर अपनी जो किडनी है वो फिल्टर कर रही है तो उसमें से जो हमारे पास जो ब्लड इन तीनों लेयर को पास करते हुए आ रहा है जो अपने लोगों को यहाँ पे मिलेगा बोमेंस कैप्सूल के ल्यूमेन में, वो कितना होगा, 125 ml पर मिनट। तो यहाँ पे जो अपने लोग देख रहे हैं, तो अगर अपनी जो किडनी है वो कितना 1100 से 1200 ml जो ब्लड है उसको फिल्टर्ड कर रही है, तो उसमें से जो ऐसा ब्लड जिसमें जो कि इन तीनों लेयर को पास करके आ रहा है वो कितना अपने लोगों को देखने को मिलेगा, 125 ml पर मिनट। और यही अपना क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो अपने लोगों ने समझा कि क्या हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कितना होगा हमारे पास, ये कितना है हमारे पास 120 ml पर मिनट, यानी कि अगर अपने लोग पूरे दिन का यानी कि पर डे के हिसाब से निकालेंगे तो कितना आएगा 180 लीटर्स, यानी कि जितना भी ब्लड फिल्टर्ड हुआ उसमें से जो तीनों लेयर को पास करके आने वाला जो ब्लड अपने लोगों को देखने को मिलेगा जिससे कि फाइनली हमारा यूरिन फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा 180 लीटर्स। अब अपने लोग अगर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, 180 लीटर्स पर डे, ठीक है। अब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है क्योंकि जब यूरिन होती है वो कितना पास आउट होगी हमारी बॉडी से, 2 से 3 लीटर, ठीक है। तो इस 180 लीटर्स ये जो हमारे पास ब्लड फॉर्म्ड जो हमारे पास जो ब्लड मिला है या फिर जो भी चीज़ें अपने लोगों को मिल रही हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने लोगों को यहाँ पे जो भी ब्लड मिलेगा वो कितना होगा हमारे पास 180 लीटर्स पर डे। अगर पूरी किडनी को अगर अपने लोग देखते हैं या फिर अगर दोनों किडनी को मिला के बात करते हैं तो कितना होगा 180 लीटर्स पर डे। लेकिन जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है या फिर अगर डे के हिसाब से यूरिन को जो भी एक्सक्रीट आउट हो रहा है वो कितना है 2 से 3 लीटर, ठीक है। तो उसके अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। तो अब अपना तो यहाँ पे अगर अपने लोग को देखने को मिल रहा है कि 180 लीटर्स पर डे के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है और जो यूरिन जो फाइनली मिलेगा अपने लोगों को वो कितना होगा 2 से 3 लीटर। तो इसमें से 180 लीटर्स में से जो 99.9% जो ब्लड है वो कितना जो भी हमारे पास जो फिल्ट्रेट यहाँ पे आया है उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उसको वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा अपनी ब्लड में। उसको अपने लोग अभी आगे वाली वीडियोस में देखेंगे कि कहाँ पे जो हमारे पास जो ट्यूब्यूल्स वगैरह हैं जो कि जैसे कि पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया और लूप ऑफ हेनले, तो यहाँ पे क्या होगा कुछ चीज़ें क्या होगी एब्जॉर्ब की जाती हैं। जो 99% जो भी सब्सटेंस है जो यहाँ पे मिल के आया है अपना जो लेयर है उसको पास करके आया है, तो ये क्या होगा 99% इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वापस से जो ब्लड है उसमें मिला दिया जाएगा। उसे अपने लोग आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल इतना देखना है कि हमारे पास जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना होगा 180 लीटर्स पर डे। और अगर पर मिनट के हिसाब से देख रहे हैं तो कितना होगा 125 ml पर मिनट, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो किडनी है उसमें क्या है एक बिल्ट इन मैकेनिज़्म है, उसके अंदर ही एक और मैकेनिज़्म प्रेजेंट है जो कि रेगुलेट करेगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को। अभी जो रेट है ना यहाँ पे जो भी ब्लड आ रहा था उसका रेट कितना था 125 ml पर मिनट, यानी कि जो हमारे पास GFR है इसको रेगुलेट करने के लिए ये जो रेट है यानी कि इतने अमाउंट को बनाए रखने के लिए किडनी के पास एक सेल्फ का मैकेनिज़्म है, वो उसके बारे में अपने लोग जानेंगे जो कि ये जो रेट है इसको मेंटेन करके रखेगा, इतना ही जो इससे ना कम होने देगा ना ज़्यादा होने देगा। तो उसको क्या करेगा एक तरीके से रेगुलेट कर रहा है। इसके बारे में अपने लोग एक ओवरव्यू देखेंगे, खाली ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये जो हमारे पास जो रेगुलेट करने वाला सिस्टम है इसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस। देखिए जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस क्या है, जो हमारे पास जो GFR है यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है इसको मेंटेन करने के लिए किडनी के पास एक खुद का मैकेनिज़्म है जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं JGA या फिर जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस। अब इसके बारे में अपने लोग जानते हैं। अब अपने लोग जब बात करते हैं JGA के बारे में यानी कि जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस के बारे में, तो ये किससे मिलकर बना होता है।
अब अगर अपने लोग देखेंगे, अब देखिए जब अपने लोग बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में, तो नेफ्रॉन का जो अपने लोग समझने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरीके का होता है कि जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है वो क्या है हमारे पास मेलफिजियन बॉडी, फिर उसके बाद पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले, और फिर लास्ट में हमारे पास आती है कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन अगर रियल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अपने लोग देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि इसका जो मेलफिजियन बॉडी है या फिर जो माउथ वाला पोर्शन है वो इस तरफ ना होके इस तरफ प्रेजेंट होता है। ये जो हमारी डीसीटी वाली ट्यूब्यूल है, देखिए ये क्या है हमारे पास, ये क्या है डीसीटी वाली ट्यूब्यूल है, ठीक है, जो हमारे पास पर्पल कलर से, ये कौन सी है डीसीटी, ठीक है। अब ये है हमारे पास मेलफिजियन बॉडी, तो जो मेलफिजियन बॉडी है और जो डीसीटी है वो काफ़ी क्लोजली प्रेजेंट होती है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है डीसीटी और ये क्या है हमारे पास मेलफिजियन बॉडी, तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो ये है, बाकी जो अपने लोग पढ़ते चले आ रहे हैं उसको तो समझने के लिए, क्योंकि इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। और ये क्या होता है, एक सिंपल डायग्राम होता है जो कि आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन फ़िलहाल इतना समझिए कि जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसमें जो माउथ वाला पोर्शन यानी कि मेलफिजियन बॉडी और जो डीसीटी है वो आपस में क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो अगर अपने लोग इतना सा जो पोर्शन है इसको जूम करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ये क्या है हमारे पास मेलफिजियन बॉडी है, ठीक है, और ये कौन सा है हमारे पास डीसीटी वाला जो ट्यूब्यूल है यानी कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब अपने लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि जो हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल है, देखिए आने वाली क्या होगी एफरेंट आर्ट्रियोल, और फिर कौन सी हो गई हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोल, जो ब्लड को एग्जिट कराएगी, बाहर लेके जाएगी, ठीक है। तो अगर अपने लोग देखें तो एफरेंट आर्ट्रियोल में क्या होगा, कुछ जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे जिसे अपने लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस जो है, अगर अपने लोग बात करें जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस की, तो ये किससे मिलकर बना होता है, डीसीटी और मेलफिजियन बॉडी, यानी कि जो इतना पोर्शन है इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस। तो अगर इस वाले फिगर में अपने लोग जूम करके देखेंगे तो इतना सा जो पोर्शन है हमारे पास, इसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास जेजीए का डायग्राम है, तो इसको अगर मिला के देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास है डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और मेलफिजियन बॉडी, ठीक है। तो अगर अपने लोग अब डिटेल में बात करते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस की, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास जो लेयर्स वगैरह प्रेजेंट है उसके अपने लोग फ़िलहाल इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे ये किससे मिलके बना होगा, जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स होंगी, मैक्यूला डेंसा या फिर लैसिस पोइक्लेसिन या फिर मैसेंजियल सेल्स वगैरह होंगी, ठीक है। अगर अपने लोग डिटेल में देखेंगे तो कुछ इस तरीके का अपने लोगों को डायग्राम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये क्या है डीसीटी वाला पोर्शन है, ये कौन सा है हमारे पास डीसीटी वाला पोर्शन, और ये क्या हमारे पास मेलफिजियन बॉडी है ये, ठीक है। तो इसको अपने लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी क्या है जेजीए यानी कि जक्स्टाग्लोमेरुलस apparatus is a special sensitive region found by the cellular modification in the DCT and the afferent arteriole। देखिए जो DCT वाला पोर्शन है और जो afferent arteriole है, इसके जो सेल्स हैं, सेल्स इसकी जो वॉल पे जो सेल्स हैं इनमें क्या होगा, कुछ तरीके का मॉडिफिकेशन हो जाएगा जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पे जो हमारे पास GFR था या फिर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट था उसको मेंटेन करने के लिए। तो ऐसा समझिए कि जो हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल है उसकी सेल्स में और जो हमारे पास डीसीटी वाला पोर्शन है उसकी जो सेल्स हैं उनमें क्या होगा, कुछ मॉडिफिकेशन हो गया जो कि रेगुलेट कर रहा है हमारे पास GFR को। तो क्या हो रहा है, जो हमारे पास जेजीए है या फिर जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस है उसमें क्या हो रहा है, ये एक सेलुलर मॉडिफिकेशन हो जाएगा किसमें, जो हमारे पास डीसीटी है और हमारे पास जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसकी जो सेल्स हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगा और डीसीटी बन जाएगा। यानी कि उसका जो मॉडिफिकेशन है उसे ही एक तरीके से अपने लोग डीसीटी का जेजीए का नाम दे रहे हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस का नाम दे रहे हैं। इट इज़ बिल्ट इन लोकेशन फॉर रेगुलेशन ऑफ GFR, यानी कि जो हमारे पास
जक्स्टाग्लोमेरुलस एपेरेटस है, इसका मेन फंक्शन क्या है, जो हमारे पास इसको रेगुलेट करने का मैकेनिज्म है जीएफआर को। तो जीएफआर को नॉर्मल रखने का जो हमारे पास जो काम है वो किसको दिया गया है, जक्स्टाग्लोमेरुलस एपेरेटस को। ठीक है, अब अगर अपने पास जो जीएफआर है वो अगर कम हो जाएगा या फिर फॉल इन जीएफआर, अगर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो कि 125 ml पर मिनट है, इससे अगर कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा और इससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, जो हमारे पास जो जक्स्टाग्लोमेरुलस एपेरेटस है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसको रेगुलेट कर देगा नॉर्मल 125 ml पर मिनट पे। ठीक है, अब fall in GFR can activate the JG cells to release the renin, which can stimulate the glomerular blood flow and therefore the GFR back to normal। अब जो हमारे पास देखिए, जो हमारे पास ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, इसके यहाँ पे जो सेल्स होंगे इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, जेजी सेल्स या फिर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, यहाँ पे जो सेल्स हैं इसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, इसके यहाँ पे जो सेल्स होंगे उसे अपने लोग बोलेंगे जेजी सेल्स या फिर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, अब अगर जो हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है उसमें अगर डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, कुछ कमी हो गई है, यानी कि जो हमारे पास रेट है 125 ml पर मिनट का, इससे कम हो रहा है, जो हमारे पास जीएफआर इससे कम हो गया, तो क्या कर देगा, ये जो हमारे जेजी सेल्स हैं ये रिलीज़ कर देंगे किसको, रेनिन को। ये रिलीज़ कर देंगे हमारे पास रेनिन को, और रेनिन क्या करेगा, हमारे पास जो जीएफआर है उसको नॉर्मल कर देगा। ठीक है, तो रेनिन एक तरीके से क्या है, हमारे पास हार्मोन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो अगर फॉल हो रहा है तो क्या होगा, हमारे पास जीएफआर में अगर फॉल हो रहा है तो वो एक्टिवेट कर देगा किसको, जेजी सेल्स को, और जिसकी वजह से रिलीज़ हो जाएगा किसका, जेजी सेल्स रिलीज़ कर देंगे रेनिन को, और रेनिन एक तरीके का हार्मोन है जो कि जीएफआर को मेंटेन करने में मदद करेगा और फाइनली जो जीएफआर है वो नॉर्मल हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे भी अपने लोग समझने की कोशिश करें तो क्या है, जेजीए यानी कि जक्स्टाग्लोमेरुलस एपेरेटस इज अ स्पेशियल सेंसिटिव रीजन फाउंड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन। अब ये किससे मिलकर बन रहा है कि जो भी सेलुलर मॉडिफिकेशन होंगी वो किस में होंगी, हमारे पास जो डीसीटी वाला पोर्शन है, डीसीटी वाले पोर्शन में और एफरेंट आर्ट्रियोल में। तो एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी मिलकर क्या बना रहे हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलस एपेरेटस। अब देखिए क्या हो रहा है, जब फॉल होगा किसमें, जीएफआर अगर नॉर्मल से कम हो जाएगा तो क्या होंगे, जो हमारे पास जेजी सेल्स हैं जो कि प्रेजेंट कहाँ पे हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल में, ये क्या कर देंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और रिलीज़ क्या कर देंगे, रेनिन नाम का एक जो हार्मोन है उसको रिलीज़ कर देंगे। तो उसकी मदद से क्या होगा, जो हमारा जीएफआर होगा वो नॉर्मल आ जाएगा, बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। फिलहाल अपने लोगों ने समझ लिया है पूरी तरीके से जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस था। अगर अपने लोगों को जक्स्टाग्लोमेरुलस एपेरेटस नहीं भी समझ में आया है तो फिलहाल मोटा मोटा इतना ध्यान रखिए कि जो हमारे पास जेजीए है यानी कि जक्स्टाग्लोमेरुलस एपेरेटस क्या कर रहा है, जो भी जीएफआर है वो अगर नॉर्मल से कम हो गया है या फिर ज़्यादा हो गया है तो उसको रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। और यहाँ पे जो मेन कन्फ्यूजन है वो अपने लोगों को हो सकता है किसमें, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट में और जो अपना जो फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ था उसमें। तो अगर मोटा मोटा अपने लोग समझें कि जितना ब्लड किडनी फिल्टर्ड कर रही है उसका अमाउंट कितना है, 1100 to 1200 ml, जो कि हमारे पास क्या है, फिल्ट्रेशन रेट। और इतना जब ब्लड फिल्टर्ड हुआ तो अपने लोगों को इसके एंड में जो भी ब्लड पास करते हुए यहाँ पे जो ल्यूमेन है बोमेंस कैप्सूल का, यहाँ पे जो अपने लोगों को जो फिल्ट्रेट मिला या फिर जो भी सब्सटेंस अपने लोगों को इन तीनों लेयर से पास करते हुए जो भी ब्लड अपने लोगों को यहाँ पे मिलेगा वो क्या है, हमारे पास जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ऐसा फिल्ट्रेट जो कि कहाँ पे, हमारे पास जो ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन है, देखिए क्या है, ये है हमारे पास ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस से जो फिल्टर्ड हो के जो अपने लोगों को जो वेस्ट मटेरियल है, जिसमें ऐसा ब्लड जिसमें वेस्ट मटेरियल है वो कौन सा है, हमारे पास
GFR वाला जो कि इसके ल्यूमेन में मिलेगा वो कितना है 125 ml। अब इसके बाद अपना जो दो प्रोसेस बच रहे हैं जो कि हमारे पास कौन से हैं, रीएब्जॉर्प्शन और सेलेक्टिव सिक्रीशन वाला जो अपने पास जो बच रहा है, रीएब्जॉर्प्शन और सेलेक्टिव सिक्रीशन, सॉरी जो अपने पास ट्यूब्यूलर सिक्रीशन वाला टॉपिक बच रहा है, इसे अपने लोग अगली वाली जो पार्ट 2 है इसका उसमें कवर कर लेंगे। फिलहाल अपने लोगों ने जो सबसे बड़ा वाला पोर्शन था वो कौन सा था हमारे पास, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन वाला, उसको कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये था अपने लोगों ने समझा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को, और अपने लोगों ने यहाँ पे एक नए तरीके से समझा, एक सीव यानी कि जैसे कि चाय छनती है उसके तरीके से अपने लोगों ने जाना, जिससे कि आसानी होगी अपने लोगों को समझने में। फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। आगे अपने लोग पढ़ेंगे रीएब्जॉर्प्शन के बारे में और फिर अपने लोग पढ़ेंगे सिक्रीशन के बारे में। फिलहाल इतना है इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।